मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज मामा शिक्षा के क्षेत्र में भांजे भांजियों के लिए लैपटॉप व स्कूटी देने व सीएम राइट स्कूलों को खोलने की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के भांजे भांजियों को आज हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में सुविधाएं नहीं मिल है। भवनों की हालत दयनीय स्थिति में है, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं। ऐसा ही मामला खाचरौद तहसील की सबसे बड़ी पंचायत मरावदा के हायर सेकेंडरी स्कूल में दिखाई दिया, जहां देश का भविष्य मात्र हिंदी व अंग्रेजी पढ़ रहा है। बिना शिक्षकों व बिना प्रयोगशाला के विज्ञान पढ़ने को मजबूर है। मुख्य विषयों के शिक्षक ही नहीं है तो कैसे प्रतिभाएं निखरेंगी? कौन सुनेगा इनकी? जवाबदार मौन है। आपको बता दें कि यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चों के माता पिता गरीब व मध्यम परिवार से हैं, जिनके लिए शिक्षा के नाम से केवल योजनाएं बनती है, जो धरातल पर जाने से पहले ही राजनीतिवादों में सिमट कर रह जाती है। जर्जर भवनों में गंदगी, पीने का पानी नहीं, शिक्षक उपलब्ध नहीं, चारों ओर जंगली घास व गंदगी होने से बच्चे भी असुरक्षित है। स्कूल के बच्चों ने सुनाए अपनी पीड़ा मीडिया में तो प्राचार्य ने अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाई। खाचरौद से संपादक राजू गुप्ता के साथ चंद्रभान सिंह देवड़ा की खास रिपोर्ट। टीचर ही नहीं है बायोलॉजी के लिए। जी, बायोलॉजी के लिए टीचर ही नहीं है। बायोलॉजी का टीचर नहीं है और आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, वही सब्जेक्ट की टीचर नहीं है। फिर कैसे पढ़ाई होगी आपकी? अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, केवल हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ रहे हैं आप? कौन सी क्लास है बेटा? 11th में। सब्जेक्ट क्या? आर्ट्स का है। कभी यहाँ कोई पढ़ाने का टीचर नहीं है आपके पास? नहीं है सर, कोई भी नहीं सर, हिंदी और इंग्लिश ही। कितने बजे आपका स्कूल लगता है? 10 बजे। तो कितने बजे तक रहते हैं आप यहाँ पर? 4:30। कितने टीचर पढ़ाते हैं उस बीच में आपको? कितने विषय? एक हिंदी और इंग्लिश। बाकी विषय नहीं पढ़ा। 10वीं कहाँ से करी आपने? यहीं से करी है। तो 10वीं में टीचर थे आपके पास पढ़ाने के लिए? अच्छा, तो अब 11th में नहीं है तो आप अभी पढ़ाई आपकी खराब हो रही है कि ऐसे ही ठीक चल रहा है? नहीं सर, खराब हो गई। या कोचिंग के लिए करते हैं आप लोग? कौन सी क्लास है? सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट की? आर्ट्स की हैं। तो आपके यहाँ टीचर वगैरह पढ़ा रहे हैं आपको? सभी सब्जेक्ट की टीचर है आपके पास? कितने हैं? हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाई जा रही है अभी आपको, बाकी सब्जेक्ट आपके नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। सर, ये स्कूल के बाहर गंदगी पड़ी हुई है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, कोई क्लास में टीचर नहीं है, क्या वजह, क्या कारण है, किस तरह से स्थिति है यहाँ पे? सर, स्कूल में केवल 5 शिक्षक पदस्थ है और यहाँ 9 to 12 चलता है। साइंस और आर्ट्स दोनों क्लासेस हैं, तो 5 कक्षाओं के अंदर शिक्षक उपलब्ध है। बाकी जो 3 क्लासें हैं वहाँ पर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी शासन के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस कारण जो है पूरी कक्षाएं लग नहीं पा रही। बच्चों के लिए आपने यहाँ कंप्यूटर दिख रहे हैं मुझे, लेकिन जैसे आपने साइंस का कहा है तो कहीं भी मुझे लैब नहीं दिखी, लेबोरेटरी कहीं दिखती है। सर, यहाँ पर तो पढ़ाने के लिए कक्ष भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में लैब की बात तो करना बेमानी होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल जो भवन है उसमें 4 कक्षों का उपयोग हो रहा है कक्षा लगाने के लिए, जबकि जो हमारे पास कक्षाएं कुल मिलाकर 8 कक्षाएं हैं। तो ऐसे आधी कक्षाएं लग रही है। 9th के 2 सेक्शन बनते हैं, लेकिन हमको एक ही कमरे में बच्चों को बिठा के रखना पड़ रहा है। बच्चों को मतलब शिक्षक की मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, तो आप आगे किस तरह से अच्छा रिजल्ट देंगे और किस तरह से आप आगे बच्चों को भविष्य बनाएंगे? कला संकाय में कोई भी शिक्षक अभी उपलब्ध नहीं है, केवल भाषा के शिक्षक है और साइंस के 2 शिक्षक हैं, तो उन्हीं के द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है। और अभी 1 अगस्त से शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां कर दी जाएगी। उसके बाद सभी कक्षाएं नियमित रूप से और व्यवस्थित लगेगी। और यद्यपि शासन के द्वारा यहाँ पर एक ICT लैब स्वीकृत हुई है, जिसमें आपने देखा ही है कि बच्चे ICT लैब में पढ़ रहे हैं। हमने शासन के आदेशानुसार कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर नियुक्त कर दिया है और उनके द्वारा बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है। इसके लिए 10 कंप्यूटर प्राप्त हुए, तो 10 बच्चों के टर्न बना। अब शिक्षक नहीं रहेंगे तो किस तरह से उनको बच्चों को अपन कंप्यूटर और सारी व्यवस्थाओं का लाभ दिला पाएंगे? शिक्षक जरूरी है और शासन से हम चाहते हैं कि नियमित शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्तियाँ की जाए। अतिथि शिक्षक तो शासन के आदेशानुसार आते ही हैं, लेकिन उस स्तर का पठन पाठन
कठिन होता है, क्योंकि अभी तक आ नहीं पाए हैं अतिथि शिक्षक। इस वजह से बच्चों का 1 महीने का लगभग नुकसान यहाँ हो बच्चे गया। बताएं पानी पीने की व्यवस्था भी बराबर नहीं है, तो क्या कारण है? विद्यालय में पानी का जो ट्यूबवेल है वो बारिश में ही चलता है और 15 जनवरी के आसपास बंद हो जाता है। उसके बाद विद्यालय में पानी की समस्या ही रहती है। इसके कारण न तो टॉयलेट की व्यवस्थित साफ सफाई हो पाती है, और ये अभी पानी गिरने से 2 दिन पहले ही ट्यूबवेल चालू हुआ है ताकि पानी की व्यवस्था हुई, नहीं तो यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और हम बच्चों को पानी खरीद कर पिलवा रहे हैं, पीने के लिए पानी है नहीं उपलब्ध यहाँ पर। आरओ से लगा रखा आपने है। कभी ऐसा अपने उच्च अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के आसपास मांग पत्र कोई दिया होगा? हाँ, मैंने हमारे उच्च अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी पत्र दिया है, और जनप्रतिनिधि के माध्यम को भी मैंने दिया है, जिसमें सरपंच साहब को भी दिया है। उनके द्वारा फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ, अभी तक हो नहीं पाई है। माननीय विधायक जी को भी दिया, माननीय शेखावत जी को भी प्रतिवेदन दिया कि विद्यालय में भवन की व्यवस्था की जाए और अन्य व्यवस्था की जाए। विधायक जी द्वारा यहाँ पर मैदान के लिए 2 लाख रुपए देने का और ट्यूबवेल लगवाने का और पंखे की व्यवस्था करने की बात कही थी। जो आ नहीं पाई है, वो बोल रहे थे विधानसभा सत्र चल रहा है उसके बाद में उपलब्ध करवाता हूँ, तो हम इंतजार में हैं।